जायदाद के लालच में मैं अपने पति को छोड़कर ससुर के साथ रात गुजारने चली गई। जब कमरे में गई तो होश उड़ गए, क्योंकि ससुर के साथ साथ वहाँ तो मैंने काले रंग की खूबसूरत सी नाइटी पहन रखी थी और आखिरी नज़र खुद को शीशे में देखा। होठों पर लिपस्टिक और खुले हुए बाल मेरी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मुझे यकीन था कि कोई भी मर्द मुझे ऐसे देखकर मेरा दीवाना हो सकता है, तो फिर मेरे ससुर जी, जो काफ़ी अरसे से अकेले ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्यों ना मेरे काबू में आते। एक औरत के लिए किसी मर्द को अपने वश में करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, और फिर एक ऐसा मर्द जिसकी बीवी को इस दुनिया से गए काफ़ी वक्त हो चुका है, उसके जज्बात को जगाना इतना मुश्किल काम नहीं था। यही सोचकर मैंने अपने आप को तैयार कर लिया था। मैं वह चिंगारी थी जो किसी भी मर्द के दिल में जज्बात की आग लगा सकती थी। मुझे पूरा यकीन था कि आज की रात मैं अपना मकसद पूरा कर लूँगी और अपने ससुर को अपना दीवाना बनाकर रहूँगी। एक बार वह मेरे हुस्न के जाल में फंसता तो यह सारी जायदाद खुद ब खुद मेरी झोली में आ जाती। मैं एक नज़र अपने वजूद पर डालते हुए दूध का गिलास उठाया और उसमें एक नशे की गोली मिलाकर सोच लिया था कि अगर मेरे ससुर आसानी से मेरे काबू में नहीं आए तो यह नशे की गोली मेरा काम आसान कर देगी और फिर सब कुछ खुद ही मेरा हो जाएगा। यह सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे इस तरह देखकर मेरे ससुर का क्या हाल होगा। मुझे यकीन था कि वह खुद ही मेरी आगोश में आ जाएंगे। यह सब कुछ मैं उनकी जायदाद पाने के लिए ही तो कर रही थी। वह जायदाद जिसकी खातिर मैंने उनके बेटे से शादी करने की गलती कर दी थी। पैसा वह चीज़ है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है, जिसे हासिल करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, और मैं भी ऐसे पैसे के पीछे पागल थी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ पैसा थी, और अब मैं किसी भी सूरत में इसको दूर नहीं करना चाहती थी, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपने ससुर के साथ रात ही क्यों ना गुजारनी पड़े। मैं अपने पति से बेवफाई करने को तैयार थी। आज की रात मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। वह सब कुछ मुझे हासिल होने वाला था जिसे मैं चाहती थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के 11 बज रहे थे। मुझे यकीन था कि इस वक्त इस बड़े से बंगले में मेरे और ससुर जी के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि सारे नौकर रात के 9 बजे चले जाते हैं अपने क्वार्टर में। दूध का गिलास हाथों में लिए छोटे छोटे कदम उठाते हुए मैं अपने ससुर जी के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। हाथ रखते ही कमरे का दरवाज़ा खुल गया। मुझे लग रहा था कि किस्मत आज मुझ पर मेहरबान है, लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, क्योंकि मेरे ससुर के साथ साथ यह बड़ा सा बंगला, करोड़ों की जायदाद, लग्जरी गाड़ियाँ, यहाँ सब कुछ था। लेकिन जो कुछ भी था मेरे ससुर का था, और यही एक बात मेरे दिल चीर देने के लिए काफ़ी थी। मैंने इस गलतफहमी में अपने पति से शादी कर ली थी कि वह एक करोड़पति है, लेकिन शादी के अगले ही दिन मुझे अपने पति की हैसियत पता चल गई थी और अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। काश कि शादी से पहले मुझे पता होता कि यह सब कुछ मेरे ससुर के नाम पर है और वह मेरे पति से नफरत करते हैं, तो मैं पति के बजाय अपने ससुर से ही शादी कर लेती, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा हासिल करना था। लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था और किसी भी सूरत में मुझे छोड़ने वाला नहीं था, और उससे तलाक लेकर भी मुझे कुछ खास हासिल होने वाला नहीं था। शादी के अगले दिन ही जिस तरह डाइनिंग टेबल पर मेरे ससुर ने मेरे पति को सब नौकरों के सामने बातें सुनाई थी, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस घर में मेरे पति की क्या हैसियत है। मेरे ससुर ने नौकरों की मौजूदगी का लिहाज भी नहीं किया था और मेरे पति सर झुकाकर खड़े बातें सुन रहे थे, जैसे वह कोई गुलाम हो। उस वक्त मेरे दिल में यह बात बैठ गई थी कि जब मेरे पति की कोई हैसियत नहीं है तो मुझे इस घर में क्या मुकाम हासिल होगा। लेकिन मेरे ससुर मेरे पति के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते थे, यह बात मुझे मालूम नहीं थी। मैंने मालूम करने की कोशिश की, मेरे पति और ससुर के बीच में क्या मामला है जो मेरे ससुर अपने बेटे से इतनी नफरत करते हैं। अगर किसी तरह वह मामला सुलझ जाए तो सारी जायदाद खुद ब खुद मेरे पति के पास आ जाएगी, क्योंकि वह अपने बाप के इकलौते बेटे थे। और यही जानने की मैंने कोशिश करनी शुरू कर दी। कभी मैं घर के नौकरों से सवाल करती तो कभी अपने पति से जानने की कोशिश करती, लेकिन नौकरों को कुछ पता ही नहीं था। सब बस यही कहते
कि बड़े साहब को बहुत गुस्सा आता है और वह छोटे साहब से हमेशा ऐसे ही बातें करते हैं। मेरे पति अपने बाप के बारे में एक लफ्ज़ सुनना भी पसंद नहीं करते थे। जब भी मैं अपने ससुर का जिक्र छेड़ देती तो मेरे पति गुस्से में घर से निकल जाते और मैं मन में सोच कर रह जाती थी। जैसे जैसे मेरी शादी को दिन गुजर रहे थे, मेरे अंदर गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा था। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं तरसने लगी थी। लेकिन मेरा पति वो अपने बाप के कंपनी में एक मामूली सा नौकर था और उसके पास मुझ पर लुटाने के लिए पैसा ही नहीं था। मैं जब भी किसी चीज़ की फरमाइश करती तो मेरे पति हिसाब किताब लगाने बैठ जाते कि वह चीज़ उनकी सैलरी में नहीं आ सकती है। यही बात मेरे तन बदन में आग लगा देने के लिए काफ़ी थी। गुजरते दिन के साथ मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। कहने को मैं महल में रहती थी, लेकिन मेरी औकात नौकर जैसी ही थी। ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, ना ही घर के नौकर मेरे हुक्म को मानते थे। इस घर में अगर किसी की चलती थी तो वह मेरे ससुर ही थे। खाना तक उनकी मर्जी से ही बनता था और इस बात को लेकर कभी मैं अपने पति से झगड़ा करती तो वह कहते कि अगर तुम यहाँ गुजारा नहीं कर सकती तो हम किराए के घर में चलते हैं। उनकी इस बात को सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता था और मैं साफ इनकार कर देती और फिर खामोश होकर बैठ जाती। कम से कम रहने के लिए यह आलीशान घर तो मिला हुआ था, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। मैंने अपनी सारी सहेलियों को बता दिया था कि मेरी शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हुई है। अगर मैं किसी छोटे से किराए के घर में चली जाती तो मेरी नाक कट जाती। कुछ ही महीनों में मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि अगर मुझे पूरी तरह से जायदाद की मालकिन बनना है तो मुझे अपने ससुर का दिल जीतना होगा। मेरे पति को यह बात पसंद आए या ना आए, मेरी नज़र में अब मेरे पति की कोई इज्जत नहीं थी। जबकि मेरे पति मुझ पर पहले से भी ज़्यादा जान छिड़कने लगे थे। उनके जज्बात में बहुत शिद्दत आ गई थी। वह हर वक्त मेरी मोहब्बत में मेरी तारीफ़ें करते रहते थे, लेकिन फिर भी मेरा दिल उनके लिए नरम नहीं हो रहा था। मेरा मानना था कि सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं चलता है। यह दुनिया पैसों की गुलाम है, इसलिए मैं चाहती थी कि मेरे पास इतना पैसा हो कि सब मेरे गुलाम बन जाए। और यही सोचकर तो मैंने अक्षत से शादी की थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत ही मुझे धोखा दे जाएगी। मैं शादी से पहले अपने ससुर की कंपनी में काम करती थी और मेरे पति भी वहीं पर काम करते थे। लेकिन उस वक्त मुझे यह पता नहीं था कि वह वहाँ पर काम करते हैं। मैं तो यही समझती थी कि वह मालिक के बेटे हैं और इसलिए मैंने अपनी अदाओं से ही अक्षत को फंसाया था और यह सोचकर शादी की थी कि यह शादी मेरी किस्मत बदल देगी। लेकिन यह बात तो मुझे शादी के बाद पता चली कि वह बस मामूली सी सैलरी पर नौकरी कर रहे थे और उनका उस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनके हिस्से में कोई जायदाद है। काश कि मुझे शादी से पहले अक्षत की औकात पता चल जाती तो मैं उससे कभी शादी नहीं करती। लेकिन गलती मेरी ही थी। मैंने उससे कभी इस मामले में जानने की कोशिश ही नहीं की या ना ही यह पूछा कि यह सब किसके नाम है। मैं तो यही समझती थी कि अक्षत इकलौता बेटा है, इसलिए आज नहीं तो कल सब कुछ उसी का हो जाएगा। लेकिन यह बात तो मुझे बाद में पता चली कि उनके पापा उनसे किस कदर नफरत करते हैं। बहुत कोशिशों के बावजूद भी जब मैं यह जान नहीं सकी कि मेरे पति और ससुर की आपस में क्या मामला है, तो मैं अपने ससुर का दिल जीतने के लिए उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। कभी मैं चाय लिए उनके कमरे में पहुंच जाती तो कभी नाश्ता लेकर उनके पास बैठ जाती। मेरे ससुर अजीब किस्म के इंसान थे। कभी वह बहुत मुस्कुराकर जवाब देते तो कभी उनका रवैया बहुत ही सख्त होता। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं किसी भी तरह बस अपने ससुर का दिल जीतना चाहती थी। पति की गैर मौजूदगी में जब भी मेरे ससुर घर पर मौजूद होते, मैं जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनती कि उनकी नज़र खुद ब खुद मुझ पर जम जाए, किसी तरह वह मेरे काबू में आ जाए। लेकिन पता नहीं क्या बातें थी कि इतना कुछ करने के बावजूद भी मेरे ससुर मुझ पर देखते तक नहीं थे। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वह नामर्द हैं जिन पर मेरी अदाओं और खूबसूरती का कोई असर नहीं होता। और फिर एक दिन मेरे पति काम से वापस लौटे तो सीधा अपने पापा के कमरे में चले गए। आज तक मैंने कभी अपने पति को अपने पापा के कमरे में जाते नहीं देखा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद कोई ज़रूरी काम होगा। लेकिन थोड़ी देर में उन दोनों के झगड़े की आवाज़ मेरे कानों में पड़ने लगी। वह दोनों बुरी तरह से लड़ रहे थे। पहले मैंने सोचा कि जाकर अपने पति को रोकती हूँ कि वह क्यों झगड़ा कर रहे हैं इस तरह। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर उन दोनों के झगड़े में कोई ऐसी वैसी बात हो गई
और मैं अपने ससुर के दिल से उतर गई तो क्या होगा, इसलिए दोनों के बीच में जाना मैंने ठीक नहीं समझा। दोनों बाप बेटे खुद ही लड़ झगड़ कर खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद मेरे पति गुस्से से मेरे पास आए और कहने लगे, अपना सामान पैक करो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं किराए के घर का बंदोबस्त करता हूँ। हम अभी इसी वक्त यह घर छोड़ रहे हैं। यह सुनना था कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने अपने पति को समझाने की कोशिश की कि अपना घर छोड़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मेरे पति के सर पर गुस्सा सवार था। वह कहने लगे कि अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकता। फिर देखते ही देखते उन्होंने मेरा और अपना सामान पैक कर लिया और मेरा हाथ पकड़कर इस बड़े से बंगले से निकल आए। मेरा दिल तो बुरी तरह से बेचैन हो गया था कि कहाँ मैं अपने ससुर का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी और अब मेरे पति ने इतना बड़ा फैसला कर लिया था। मैं किसी भी हाल में इस महल जैसे घर को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन पति के आगे मजबूर थी। मेरे पति मुझे लेकर एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए और अपनी नौकरी भी बदल ली। मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, पति के इस फैसले से वह भी खत्म हो गई और अब तो जिंदगी वापस से फिर से वहीं हो गई थी जहाँ से शुरू हुई थी। छोटे से घर से उठकर मैं बड़े से बंगले में पहुंची थी और अब फिर वापस छोटे से घर में आ गई थी। मेरे और पति के बीच अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगे थे। मैं अक्सर उन्हें कहती थी कि आपने गलत फैसला किया है। ऐसी कौन सी बात थी जिस पर आपने अपने पापा से इस तरह झगड़ा किया? मेरी बात सुनकर मेरे पति खामोश हो जाते और गहरी नज़रों से मुझे देखने लगते। कभी कभी तो मुझे उनकी खामोशी बहुत ही गुस्सा दिलाती थी। फिर एक दिन मेरे पति ने बताया कि वह एक हफ्ते के लिए कंपनी के काम से दूसरे शहर जा रहे हैं। वह चाहते थे कि मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ। जब वापस आएंगे तो वो मुझे वहाँ से ले लेंगे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और अपने पति से कह दिया कि मैं अकेले रह सकती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे पति कहने लगे, ठीक है, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बाप से किसी किस्म का कोई वास्ता मत रखना। अगर वह यहाँ आए तो भी उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह मुझसे नफरत करते हैं और मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हें मेरे खिलाफ ना कर दे। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई और मेरे दिल में ख्याल आया कि यही सही वक्त है जब मैं अकेले का फ़ायदा उठाकर अपने ससुर को अपने जाल में फंसा सकती हूँ। वह एक मर्द है और कब तक मेरी खूबसूरती से नज़रें चुरा सकते हैं। अपने पति की गैर मौजूदगी में मैं तो उनके बंगले पर जा ही सकती थी और यही सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरे पति पूछने लगे, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही हो? मैंने मुस्कुराकर उनसे कहा कि बस यही सोच रही हूँ कि जब आप आएंगे तो आपको सरप्राइज़ दूंगी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। यह सुनकर वह खुश हो गए और मेरे गले लगकर कहने लगे, अपना ख्याल रखना, मैं एक हफ्ते बाद लौट आऊँगा। और फिर अपना सामान उठाकर घर से निकल गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली, क्योंकि अब उनके साथ मेरा दम घुटता था। मेरे पति ने मुझे एक गरीबी भरी जिंदगी के सिवा और कुछ नहीं दिया था। कितने अरमानों से मैंने उनसे शादी की थी और मुझे वह सब नहीं मिला, इसलिए मेरे लिए अब यह शादी बिल्कुल बेमानी हो गई थी। अब मुझे बस एक बार अपने ससुर के घर पर जाना था और अपनी किस्मत आजमानी थी। शाम के वक्त मैंने अपना सामान लिया और अपने ससुर के यहाँ पहुँच गई। मुझे देखकर वह हैरान हुए। मैंने उन्हें रोते हुए बताया कि उनका बेटा मुझे छोड़कर दूसरे शहर चला गया है। जब तक वह वापस नहीं आ जाते तो मुझे अपने पास रख लें। मेरे ससुर मुझे हैरत से देखने लगे और फिर नौकरों से कहकर मेरा कमरा खुलवा दिया। मुझे लगा कि मुझे इतनी आसानी से दोबारा इस घर में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे ससुर ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। अब मुझे रात का इंतज़ार था कि जब मैं आसानी से अपना मकसद पूरा कर सकती थी। रात के 11 बजे खूब तैयार होकर मैं अपने ससुर के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। मेरे हाथ में दूध का गिलास था जिसमें मैंने नशे की गोली डाली हुई थी। मेरा इरादा था कि अगर मेरे ससुर खुद से मेरे दीवाने नहीं होंगे तो मैं उन्हें यह दूध पिला दूंगी और नशे के बाद वह अपने होशो हवास खो बैठेंगे तो मैं उनकी कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी जिससे उनको ब्लैकमेल करके पैसा ले सकूं। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि मेरी यह सारी प्लानिंग एक झटके में ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई, अंदर का मंजर देखकर मेरी जान हलक में फंस गई, क्योंकि कमरे में मेरे ससुर अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ मेरे पति भी थे और वह दोनों बड़े आराम से बैठे बातें कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। अक्षत भी मुझे फटी फटी निगाहों से देख रहा था और ससुर के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। अक्षत की आंखों में बेयकीनी थी, जैसे उन्हें मेरी हालत देखकर धक्का लगा हो। और मेरे ससुर ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बहू अंदर आ जाओ,
दरवाजे पर ही क्यों रुक गई हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे काटो तो खून नहीं। मुझे चक्कर आने लगे। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। कुछ देर पहले तक मैं अपनी खूबसूरती और अपनी जवानी पर नाज कर रही थी, और अब अपने पति को सामने पाकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह खुद को छुपाऊं। दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे पति धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आए और मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगे, यह सब क्या है? मेरी जुबान को ताला लग गया था। मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था। मेरे पति ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मैं फर्श पर गिर पड़ी और फिर मेरे पति ने गुस्से में मुझे घर से निकल जाने को कहा। उसके मुंह से यह सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अक्षत जैसा इंसान मुझे घर से निकल जाने को कह सकता है। वह तो मेरी मोहब्बत में दीवाना था। अक्षत की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने जज्बात को काबू में करके कहने लगा कि मेरे पापा ने मुझे शादी से पहले तुम्हारी हकीकत बता दी थी और बता दिया था तुमने पैसे की खातिर मुझसे शादी की है, लेकिन मैंने नहीं माना। मैंने पापा से ये भी कहा कि हर गरीब लड़की पैसे की लालची नहीं होती है। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम्हें पैसे से कोई मतलब नहीं। पापा ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें आजमा के देख लूँ कि जो मैंने कहा है वही साबित होगा। मैंने पापा के आगे अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए तुम्हें आजमाने की बात पर हामी भर ली। पापा मुझसे नफरत नहीं करते थे, लेकिन तुम्हें आजमाने के लिए पापा ने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दिया और खुद मालिक बन गए और मुझ पर गुस्सा करने लगे ताकि तुम्हें इस बात पर यकीन हो सके कि मेरे पास कोई दौलत या जायदाद नहीं है और ना ही हो सकती है। मुझे लगा था कि मेरे हाथ खाली होने पर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम मुझे पहले जैसे ही मोहब्बत करोगी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ तुम मुझसे दूर होती चली गई। लेकिन मैंने फिर भी अपनी मोहब्बत में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हें जीत लेना चाहता था, लेकिन दौलत की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया और छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि पापा की बात सच है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए पापा से लड़ता रहा। और फिर जब एक दिन पापा ने मुझे बताया कि तुम उनके सामने ऐसे ऐसे कपड़ों में आती हो, तो मुझे यकीन नहीं आया। पापा ने यह बात मुझे फ़ोन पर कही थी, इसलिए मैं ऑफिस से आते ही पापा के कमरे में गया और पापा से झगड़ा करना शुरू कर दिया कि वह तुम पर इस तरह के इल्ज़ाम मत लगाए। लेकिन पापा ने कहा कि वो सच कह रहे हैं। फिर भी मैंने अपने पापा से ज़्यादा तुम पर विश्वास किया और तुम्हें यहाँ से लेकर अलग हो गया। पापा बार बार मुझे फ़ोन करते रहे और यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि वह सच कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने नहीं माना। और फिर पापा ने मुझे एक आखिरी खेल खेलने के लिए कहा। पापा ने मुझसे कहा कि तुम दूसरे शहर जाने का नाटक करो और देखो तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीछे क्या करेगी। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। मैंने ऐसा ही किया और दूसरे शहर जाने के नाम पर पापा के पास आ गया। मैं देखना चाहता था कि तुम क्या करोगी। मुझे यकीन था कि मेरी मोहब्बत जीतेगी और पापा का शक हार जाएगा, लेकिन पापा की ही बात सही साबित हो गई। मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ चली आई, बल्कि रात के अंधेरे में ऐसे कपड़ों में पापा के कमरे तक पहुँच गई। यकीनन तुम्हारा मकसद पापा को अपने जाल में फंसाकर जायदाद हासिल करना था, लेकिन अब मैं और मेरे पापा तुम्हारे किसी धोखे में नहीं आएंगे। पापा तो तुम्हारी असलियत पहले से ही जानते हैं। मेरी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी, जो कि अब उतर चुकी है। मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रख सकता। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम अभी और इसी वक्त इस घर से और हमारी ज़िंदगी से निकल जाओ। यह कहकर अक्षत ने मुंह फेर लिया और दोबारा मुझ पर नज़र भी नहीं डाली। मेरे ससुर भी खामोशी से सर झुकाए बिस्तर पर बैठ गए। उनके चेहरे पर अफसोस नजर आ रहा था। अपने जवान बेटे की तकलीफ को देखकर वह भी खुश नहीं थे। उन्होंने अपने बेटे की आंखें खोल दी थी। मैंने रोते हुए अक्षत से माफ़ी मांगी, लेकिन उसने मुझे माफ़ नहीं किया, बल्कि आधी रात को अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपना सामान लिए वापस अपनी माँ के दरवाजे पर चली आई और आज भी अपनी माँ की दहलीज पर बैठी हूँ। रह रहकर मुझे अक्षत की आंखों के आंसू याद आते हैं और अब मुझे एहसास होता है कि वाकई अक्षत ने मुझसे सच्ची मोहब्बत की थी और उसकी मोहब्बत दुनिया की किसी भी दौलत से ज़्यादा कीमती थी। मैंने उसके साथ कुछ ही महीने गुजारे थे। उसने मुझे महंगे महंगे तोहफे तो नहीं दिए थे, लेकिन अपनी कीमती मोहब्बत ज़रूर दी थी कि इज्जत के साथ उसके साथ खड़ी हो सकती थी। आज मुझे समझ आया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पति की मोहब्बत और उसका विश्वास ही है।